कभी सोचा है कि कोई भी ऐप, चाहे वो छोटे से आईफोन पर खुले या फिर बड़े से आईपैड पर, हमेशा एकदम परफेक्ट कैसे दिखता है? मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं होता। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि ये ऐप्स हर स्क्रीन पर फिट होने का कमाल करते कैसे हैं। जरा सोचिए, एक ही ऐप है, लेकिन आईफोन और आईपैड के न जाने कितने अलग अलग साइज हैं। हर एक के लिए एक ही डिजाइन को फिट बिठाना ये किसी पहेली से कम नहीं है। तो डेवलपर्स इस चुनौती से निपटते कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। ये जानने के लिए कि जब चीजें इतनी स्मार्ट नहीं थीं, तब डेवलपर्स स्क्रीन पर बटन और इमेज जैसी चीजों को सेट कैसे करते थे। ये तरीका कह सकते हैं पूरी तरह हाथ की कारीगरी जैसा था। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी पेंटर को कहा जाए कि कैनवस पर ऊपर से ठीक 100 पिक्सल नीचे और किनारे से 50 पिक्सल दूर एक बटन बना दो। मतलब हर चीज की जगह पिक्सल बाय पिक्सल तय होती थी, सब कुछ एकदम फिक्स, पूरी तरह से मैनुअल। अब जरा इस कोड पर नजर डालिए। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, 50, 100, 200, ये समझ लीजिए कि पत्थर की लकीर है। ये कोड कह रहा है कि बटन स्क्रीन के किनारे से 50 पिक्सल और ऊपर से 100 पिक्सल दूर रहेगा और उसकी चौड़ाई 200 पिक्सल होगी। मतलब इसमें जरा भी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और यहीं आके सारी कहानी बिगड़ जाती है। जैसे ही स्क्रीन का साइज बदला, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेआउट टूट जाता है, फोन को घुमाते ही डिजाइन खराब। और अगर किसी ने टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दिया तो बस हो गया काम, सब कुछ गड़बड़। लेकिन फिर आया एक नया और कई ज्यादा बेहतर तरीका, एक ऐसा तरीका जो वाकई में स्मार्ट था, फ्लेक्सिबल था और जिसने ऐप डिजाइन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब डेवलपर्स ये नहीं बताते कि बटन कहाँ होगा, बल्कि ये बताते हैं कि बटन का बाकी चीजों से क्या रिश्ता होगा। मतलब अब पेंटर को पिक्सल नहीं बताए जाते, अब उसे नियम बताए जाते हैं। जैसे कि ये बटन हमेशा स्क्रीन के बीचों बीच रहेगा। बस इस कोड को देखिए, इसमें कोई 50, 100 जैसा फिक्स नंबर नहीं है। ये बस एक रिश्ता बता रहा है, एक नियम कि बटन का सेंटर स्क्रीन के सेंटर के बराबर होना चाहिए। ये एक सख्त निर्देश नहीं, बल्कि एक स्मार्ट रूल है। और इसका नतीजा अरे कमाल का है। अब स्क्रीन चाहे कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी, फोन को कैसे भी घुमा लो, लेआउट हमेशा एकदम परफेक्ट रहता है। ये खुद को हर सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है, किसी जादू की तरह। तो अब वक्त है इन दोनों तरीकों को आमने सामने लाने का। एक तरफ है पुराना हाथ से काम करने वाला तरीका और दूसरी तरफ है ये नया स्मार्ट तरीका। देखते हैं कौन बाजी मारता है। ये टेबल सब कुछ साफ साफ बता रही है। जहां फ्रेम बेस्ड में सब कुछ हाथ से करना पड़ता है, वही ऑटो लेआउट नियमों पर चलता है। स्क्रीन के हिसाब से ढलने की बात करें तो फ्रेम बेस्ड इसमें बिल्कुल फेल है, जबकि ऑटो लेआउट एक्सीलेंट। रोटेशन हो, मेंटेनेंस हो, हर मामले में ऑटो लेआउट ही क्लियर विनर है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। आज के जमाने में अगर एक मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और भविष्य के लिए तैयार ऐप बनाना है, तो ऑटो लेआउट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये आज की हकीकत है, iOS डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है। तो हमने देखा कि कैसे हम पिक्सल को हाथ से गिनने से लेकर ऐसे लेआउट तक पहुंचे जो खुद ब खुद सोचते हैं। लेकिन क्या ये सफर यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अब जब हमारे लेआउट इतने स्मार्ट हो चुके हैं, तो अगला कदम क्या होगा? सोचिए, भविष्य के ऐप्स के इंटरफेस और कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।